क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि सामने वाला ग्रुप यानी कि नेगेटिव डेविल ग्रुप जो है वो टूट रहा है? मेरे हिसाब से तो भाई ऑलमोस्ट टूट ही चुका है। मालती के आने के बाद जो है काफी सारे चेंजेस तो हुए हैं जिसके बारे में लगातार मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। पर ये जो गौरव और मृदुल ने बोला था कि भाई अभिषेक और अशनूर को हम लोगों के साथ बैठना चाहिए क्योंकि हम एक ग्रुप हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोने में ही बैठे रहें 24-24 घंटे रेड सोफे के ऊपर। तो अब ये रात को जो है बैठ के ढेरों सारी बातें कर रहे थे, जहां पर गौरव जो है सब चीजें एनालाइज कर रहा है तानिया मित्तल की। और तानिया मित्तल जो है नॉमिनेशन से पहले मृदुल के पास क्यों आई थी, ये चीज तो भाई गौरव को, इवन शहबाज को, इवन जिशान को, इवन खुद कुछ लोगों को जो है पता चल चुकी थी। और आप लोगों ने कल जिक्र भी देख लिया एपिसोड में, जो कि जिशान और शहबाज ने तानिया के खिलाफ पीठ पीछे बात की थी कि अभी गई है कि नीहल और कुनिका तो करेगी इसको नॉमिनेट, पर मृदुल को भी थोड़ा बहुत अपने चंगुल में ले लूं। तो अब जो है यहाँ पर बात करते करते गौरव का कहना यह है कि मृदुल, तुझे समझ में आया कि तानिया कल तुझे मोटिवेट करने के लिए क्यों आ गई अचानक से ही? तो इसका कहना यह है कि नहीं भाई जी, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, क्यों, क्या हो गया? अच्छा मोटिवेट की है, अच्छा तो मोटिवेट की ही है। हालांकि उसके ऊपर जो है मृदुल को गौरव ने भी ये बात बोली थी कि भाई अपनी भाषा में बात कर और जो चीजें करनी है तुझे अपनी कर, जैसे करनी है, बस बात खत्म। तो अब गौरव का कहना ये है कि नॉमिनेशन से बचने के लिए तो तेरे पास आई थी। हालांकि ये बात अगर देखा जाए तो मृदुल को भी पता है, क्योंकि मृदुल जो है इसी चीज को पिछले नॉमिनेशन में भी काउंटर कर चुका है कि जब भी नॉमिनेशन होती है उससे पहले जो है मेरे गले लगने, भाई भाई बोलने जो है वो आ जाती है। ये चीज जो है मृदुल को समझाई। और मृदुल जो है वो थोड़ा बहुत वशीकरण में आया हुआ था, क्योंकि उसने बातें जो है बहुत ज्यादा सही कही थी। तानिया मित्तल ने एक्चुअली में कुछ गलत बातें नहीं बोली थी, सही थी, पर सही बातें ही करके जो है वशीकरण में करना चाहती थी। ये बहुत ही अच्छी पॉलिटिशियन जो है वो बन सकती है। सही बातें तो बोलती है कि जिसके ऊपर यकीन होता है, और ये बार बार वो सही बातें बोलती रहेगी और बार बार वो तोड़ती रहेगी और बार बार लोग यकीन करेंगे ही। ऐसी पॉलिटिशियन है कि हर बार यकीन करेंगे। और इसके पास एक ऐसी माया है, माया जाल है। इसके बाद मृदुल जो है ये बात बोलता है कि भाई वैसे तो इससे जो है ना उनका पूरा ग्रुप भी काफी ज्यादा तंग हो चुका है। इवन नीलम भी जो है काफी ज्यादा जो है डाउट में आ चुकी है इसके ऊपर कि इसकी पोल तो खुल गई है कि जैसे कि हर वक्त हर वीकेंड के बार पे इसके मतलब कि हवाएं उड़ा दी जाती है, ये हवा में बात करती है, इसकी रिसर्च वगैरह हो रही है। तो उसको भी डाउट में आ गया है, डाउट आ गया है कि इसके पास ऐसा वैसा कुछ है नहीं। तो मालती ने भी बोल दिया है। और जिशान भी जो है वो बहुत ही ज्यादा तंग हुआ इससे, क्योंकि लगातार मैं ये मैं वो करती रहती है। और उनको जो है वो उधर जाके बैठ रहे हैं तो उनको टोकती रहती है, मुंह बनाती रहती है। तो वो काफी ज्यादा इरिटेट हो गए, इसको मतलब कि थोड़ा साइड में कर दिया है उन्होंने। वो इसको सिर्फ वोटिंग के लिए रखे हुए हैं और किसी चीज के लिए नहीं रखे हैं। ये बात तो सही है कि नीलम और जो इवन तानिया है वो अलग हो गए हैं। जिशान कल से ही काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि जिशान को टोन मार रही है तानिया, और इतना भी ज्यादा कौन सहेगा। हालांकि जिशान जो है वो अपने फायदे के लिए ही तानिया और नीलम को अब तक यूज करता हुआ आया था। और वो ऐसा आदमी है, जैसे कि इवन कुनिका ने घर के अंदर बोला था, पावरफुल औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब कि औरतें जो है उसके सामने दब के रहना, ऐसी ऐसी पर्सनालिटी है ये जिशान अंकल की, दब के रखता है। अगर खाना बना रही है ठीक है, अगर उसका बेड सेट कर रही है ठीक है, चाय वाय बना के दे रही है ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक कर लेगा, बट उसके सामने ऊंची आवाज में एक औरत कैसे बात कर सकती है? बहुत छोटी नैरो सोच है ये अब जिशान अंकल की। पहले तो मैं हेट कर रही थी इवन इसको, शहबाज, लुच्चे शहबाज को। अब जिशान अंकल को जब तक ये सीजन चलेगा तब उसकी तो मैं पक्का मारने वाली हूँ इस बार। तो क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।